स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट में कल की सुनवाई को लेकर कि कल क्या कुछ हुआ है और हाईकोर्ट ने हिंदी भाषा को लेकर क्या कुछ कहा है और क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि झारखंड हाईकोर्ट में JSSC परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली यानी झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है। और कल की सुनवाई के लिए लंबी सुनवाई चली थी जिसमें 3.5 घंटे से भी ज़्यादा बहस चली और उसके बाद अगली डेट 5 सितंबर 2022 को रखा गया है, यानी इसकी अगली सुनवाई 5 सितंबर को होने जा रही है। लेकिन कल के डेट में झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदी भाषा को लेकर मुद्दा यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ जब रखा गया तो हिंदी भाषा को लेकर हाईकोर्ट का कहना था कि जब 61% लोग झारखंड में हिंदी बोलते हैं तो इसे क्षेत्रीय भाषा से कैसे हटाया गया। तो चलिए सब कुछ डिटेल से बात करेंगे हाईकोर्ट में कल सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे कि राज्य में 61% लोग बोलते हैं हिंदी, इसे क्षेत्रीय भाषा से हटाने का आधार नहीं हाईकोर्ट। देखिए यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले प्रार्थी की तरफ से 10वीं और 12वीं का मामले के साथ साथ हिंदी भाषा को लेकर भी बात रखा गया, यानी बहस चला। और इसमें बहस के बाद फिर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में 61% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं और इसे क्षेत्रीय भाषा से हटाने का आधार कैसे हो सकता है। साथ ही सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में JSSC की संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। संशोधित मामले में वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित नियुक्ति नियमावली में लगाई गई शर्तों की वजह से वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने राज्य के संस्थान से स्नातक की डिग्री तो प्राप्त की है लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा दूसरे राज्य से उत्तीर्ण की है। यह नीति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 16 और 14 का भी उल्लंघन है। वही क्षेत्रीय भाषा से हिंदी और अंग्रेजी को हटाया जाना सही नहीं है क्योंकि राज्य में 61.25% लोग हिंदी बोलते हैं। सरकार को हिंदी को हटाने का भी कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थी की ओर से बहस पूरी कर ली गई, अब सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है। तो देखिए 3.5 घंटे के बहस के दौरान एक बार फिर से प्रार्थी की तरफ से 10वीं और 12वीं का जो मुद्दा है और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा इन सभी चीज़ों को रखा गया। उसके बाद चलिए सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया। देखिए करीब 3.5 घंटे की चली सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में रमेश हांसदा सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उधर सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि JSSC ने नियमावली में संशोधन के जरिए यहाँ की रीति रिवाज और भाषा को परखने के लिए एक मापदंड तैयार किया है। यानी यहाँ पे जो रमेश हांसदा के वकील की तरफ से बात रखा गया 10वीं और 12वीं के साथ साथ भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को हटाए जाने को लेकर, तो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वकील जी सुनील कुमार जी ने अदालत को बताया कि JSSC ने जो नियमावली में संशोधन किया है वो झारखंड की रीति रिवाज और भाषा को परखने के लिए एक मापदंड तैयार किया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि हिंदी मातृभाषा है जबकि स्थानीय भाषा यानी देसी भाषा अलग होती है। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मी स्थानीय लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उन्हें भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इस पर अदालत ने कहा। यानी यहाँ पे सरकार की तरफ से वकील जो बात रखे तो ये कहा कि जो स्थानीय भाषा है और मातृभाषा है दोनों अलग है और इस पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के लिए लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना रहता है, इसलिए इनके लिए ये मापदंड तैयार किया गया है। अब देखिए अदालत का क्या कहना था, इन्हें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उस पर अदालत ने पूछा कि भाषा के जरिए रीति रिवाज को कैसे परखा जा सकता है, इसके लिए कोई स्टडी भी नहीं की गई है। अगर ऐसा है तो राज्य में पदस्थापित IAS अधिकारियों को इन भाषाओं की जानकारी ही नहीं है क्या, क्योंकि यही अधिकारी जनता से सीधा संवाद भी करते हैं। जब उन्हें बाहर नहीं किया गया है तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए ऐसी अनिवार्यता क्यों है। तो देखिए अब कोर्ट की तरफ से कहना था कि जब भाषा ही
परखने का मापदंड है, तो फिर आईएएस अधिकारी जो होते हैं, जो कि ऐसे भाषाओं की जानकारी बहुत कम ही होते हैं, तो फिर उनको जो जनता के साथ सीधा संवाद करना होता है, तो फिर उनको यहाँ मतलब इस नियमावली से कैसे दूर रखा गया है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के लिए ऐसे अनिवार्यता क्यों रखा गया है। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। अगली सुनवाई अब 5 सितंबर को हो रही है। जहां तक अपडेट है कि अब जो सुनवाई लगातार चलेगी और एक फैसला बहुत जल्द आने का उम्मीद है, और हम सभी स्टूडेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं जो भी फैसला है जल्द से जल्द आए, ताकि झारखंड के स्टूडेंट्स को और बाकी जैसे पिछले बार आप लोगों को पता होगा 2016 की नियोजन नीति जो लास्ट में हाई कोर्ट में जाकर अभी सुनवाई भी खत्म हो चुकी है, उसका फैसला भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फैसला आए तो फिर झारखंड के स्टूडेंट के लिए अच्छा है, और साथ ही बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट कराना है जेएसएससी को। तो उम्मीद रहेगा कि जल्द से इसकी सुनवाई हो और जल्द से इसकी सुनवाई कंप्लीट करके जजमेंट आ जाए। तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी सीजीएल हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी परीक्षा तैयारी रखिए, जारी रखिए। ये सब जो भी है सुनवाई चलता रहेगा, और जब तक फाइनल जजमेंट आ जाए तब तक हम तो वेट करेंगे ही। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह से अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस तरह की जानकारी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।